बिल्कुल शून्य हूँ, तो मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, कैंसर के मामले में जहाँ कह रहे हैं कि जो हम कैसे सेव कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमें अवेयर करने की ज़रूरत है लोगों को। जैसे डॉक्टर रथ सर कह रहे थे कि मतलब बहुत 50% आई थिंक सर कह रहे थे कि 50% जो है वो क्यूरेबल है, लेकिन लोगों को इतना पता ही नहीं है। कैंसर के नाम से ही वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो ये मैसेज हमें सबसे पहले लोगों तक पहुंचाना होगा कि उनको ये एक्सेप्टेंस ज़रूरी है हर एक चीज़ की, कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम दोबारा क्योर भी कर सकते हैं। तो ये मैसेज भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ पे हम जो लोग भी बैठे हैं, शायद हम सब अवेयर हो पा रहे हैं कि हम बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग इस बात को लेकर के हमारे जीवन में एक नया उजाला हुआ है कि जो कैंसर है वो बस सिर्फ अंत नहीं है हमारे लाइफ का, एक नई शुरुआत भी है। जैसे कि सर ने राकेश रोशन जी की नाम लिया, मनीषा कोइराला जी का। आफ्टर कैंसर के बाद मैंने मनीषा कोइराला जी से मुलाकात हुई थी विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम में, तो उन्हें देखा कि बिल्कुल फिट है वो और बिल्कुल पहले की तरह हैं। तो ये एक्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अब मैसेज इसलिए कन्वे कर पा रही है कि उस प्रॉब्लम से निकल करके फिर से वो सोशली आ पा रही हैं। लेकिन हम बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे रहते हैं, जो मेरे सामने की बात है कि हमारे पड़ोस में एक रहते थे, 10 दिन पहले ही पता चला था कि उन्हें कैंसर हुआ है और 10 दिन बाद पता चला कि वो अब नहीं है, और एकदम हट्टे कट्टे अच्छे से थे, बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, लेकिन 10 दिन बाद ही वो ख़त्म हो गए। उसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, आई थिंक उनके फैमिली वाले ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अब वो नहीं बच सकते, कैंसर ठीक नहीं हो सकता। तो ये मैसेज हमें लोगों तक पहुंचाना होगा। दूसरी बात, अब मैं जो कर रही हूँ उस पर करूँ कि हम बच्चों को कैसे अवेयर कर रहे हैं, उनके कैरियर को, पर्सनैलिटी है, एक स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं, उनके बिहेवियर हैं, तो वो क्या है जिसके आधार पे, क्योंकि जो एजुकेशन है, कैरियर है, उसको लेकर के भी बहुत सारे लोग हैं अपने लाइफ में अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं।